नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सचिन नरसंग XYZ में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इन्फ्लामेशन होता क्या है, इन्फ्लामेशन के लक्षण क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन किस कारण से होता है और इन्फ्लामेशन के टाइप्स क्या होते हैं। सभी कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में हम इन्फ्लामेशन को पढ़ने वाले हैं। यह मेडिकल के हर एक स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट होता है इन्फ्लामेशन पढ़ना कि इन्फ्लामेशन एक होता कैसे है, इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या है। सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इन्फ्लामेशन क्या है। इन्फ्लामेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई अपराजक तत्व, अपराजक मतलब होता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, अपराजक तत्व शरीर के अंदर आते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर उसके विपरीत इम्यूनिटी बनाता है और उसको ख़त्म कर देता है। अगर बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, बाहर का कोई पार्टिकल्स जब बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको बाहर निकालने के लिए जो वहाँ पे क्या होता है, उसके अगेंस्ट किसी बैक्टीरिया, वायरस कोई भी अगर अंदर गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, उसी के कारण क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बाहर निकालने के लिए जब वहाँ पे रिएक्शन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। एक इन्फ्लामेशन क्या है, एक बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लामेशन दिखाई देता है हमें बॉडी में। जब कभी किसी को इंजरी हो जाती है उस कारण भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, क्योंकि ये बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इंग्लिश में बात करें तो इन्फ्लामेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। कोई भी अगर बॉडी पार्टिकल्स अंदर गया है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है इन्फ्लामेशन को जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में जाता है। इसके बाद अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है, पेन होना, जहाँ पर भी इंजरी हुई है, जहाँ पर भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, पेन होता है। अगर हमें कहीं पर भी चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन दिखाई देता है और उसमें हमें क्या होता है, पेन होता है। इसके बाद है हीट, जहाँ पर भी हमें क्या हुआ है, चोट लगी है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वहाँ के साइड में क्या होगा, अराउंड इंजरी साइट में क्या होगा, हमें वहाँ पे हीट देखने को मिली, गर्म रहेगा वहाँ पे। इसके बाद रेडनेस होगी, रेडनेस भी होती है, जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगी, लाल रहेगा वहाँ का एरिया। इसके बाद अगर हम सूजन देखने को मिलेगी, स्वेलिंग, जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे सूजन तो हमें देखने को मिलेगी ही। इसके बाद अगर हम बात करें कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, कारण की बात करने वाले हैं, तो कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल। इसकी अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में क्या क्या हो सकता है, तो बर्न हो सकता है, कोई अगर जल जाए तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर हमारा बॉडी पार्ट कहीं पर जल जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है। ट्रॉमा, अगर किसी को इंजरी हुई है तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। रेडिएशन की वजह से भी इन्फ्लामेशन होता है। रेडिएशन की वजह से अगर जब कोई, जैसे रेडिएशन से सेल्स का क्या होता है, डैमेज हो जाती है। सेल्स डैमेज हो जाने के बाद वो सेल क्या होगी, नई सेल बनेगी। वहाँ पे अगर सेल डैमेज हुई तो वहाँ पे सेल बनेगी तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। इसके बाद अगर बायोलॉजिकल की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण हो सकता है एंड विषाणु संक्रमण हो सकता है।
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल रासायनिक, टॉक्सिन एंड पॉइजन, किसी भी ऐसे केमिकल की वजह से हमें अगर कोई बॉडी में कोई भी पॉइजन, कोई भी टॉक्सिन्स अगर अफेक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ये भी क्या है, कारण होता है इन्फ्लामेशन होने का। इसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल, एजी एंड एबी, एंटीजन एंटीबॉडी। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का जब रिएक्शन होता है तब भी हमें क्या, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रकार कितने होते हैं, तो हम बेसिकली 2 प्रकार के इन्फ्लामेशन को देखने वाले हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होता है, यह एक कुछ समय तक चलने की प्रक्रिया होती है। अगर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इसके बाद यह एक प्रक्रिया कोई भी इन्फेक्शन होने के 1 के 2 घंटे के बाद चालू हो जाती है। दिस प्रोसेस स्टार्ट 1 और 2 आवर्स आफ्टर इन्फेक्शन। अगर कहीं पर भी इंजरी हुई है, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, तो उसके 1 या 2 घंटे बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद है जब इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तब प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। जब कोई इन्फेक्शन अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हुआ था वो भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है एक्यूट इन्फ्लामेशन के समय 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं। ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लामेशन 2 इवेंट अकर, क्रॉनिक एंड एक्यूट। इसके बाद अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कई महीनों तक चलती है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन क्या है, कई महीनों तक चलती है, उसी को हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। बहुत लंबे समय तक वहाँ पे सूजन रहेगा, रेडनेस रहेगी, पेन रहेगा एंड वहाँ पे एरिया गर्म रहेगा। बहुत लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लामेशन होता है, उसी को हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और इसमें दिया गया है कुछ कारण होते हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को और बढ़ा सकते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि इन्फ्लामेशन को और लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो उम्र का ज़्यादा होना, अगर किसी की उम्र ज़्यादा है, वहाँ पे इंजरी हो गई है और उसको उम्र ज़्यादा है, इन्फ्लामेशन इंजरी हुई है, तो इंजरी की वजह से इन्फ्लामेशन होगा, तो वो क्या होगा, लंबे समय तक चल सकता है। इसके बाद है ज़्यादा मोटापे से ओबेसिटी, अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को ओबेसिटी है तो उसको लंबे समय तक इन्फ्लामेशन चल सकता है। एक होता है धूम्रपान, स्मोकिंग के कारण भी क्या हो सकता है, लंबे समय तक इन्फ्लामेशन चल सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए किसी भी इंजरी इन्फ्लामेशन हो रहा है तो। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ बीमारियां क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहलाती हैं, जैसे कि कुछ अस्थमा हो गए कि जो लंबे समय तक चलने वाला एक डिसीज है। कैंसर भी है, डायबिटीज़, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी कहते हैं, वो भी क्या है, एक लंबे समय तक चलने वाली डिसीज होती हैं। यहाँ पे इन्फ्लामेशन ख़त्म होता है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें।